एक्सरसाइज 22.1 के क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें क्या गिवन है। कंस्ट्रक्ट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड ऑफ 40 कॉलेज स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें 40 कॉलेज स्टूडेंट्स के वेट्स गिवन है और हमें यहाँ पर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड करनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डेटा हमें गिवन है, अनग्रुप्ड डेटा है, रैंडमली गिवन है ये डेटा हमें। पहले हम इसको अरेंज करें। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, ये ऑप्शनल है, आप इसको अरेंज करना चाहें तो अरेंज भी कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली गिवन डेटा से भी यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको अरेंज कर लिया है। यहाँ अरेंज करने के बाद थोड़ा आसान हो जाता है हमें लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करना। अब यहाँ पे देखिए n क्या है हमारे पास, नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी होंगी, 40 स्टूडेंट्स के वेट गिवन है हमें, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40 होगी। आप यहाँ से भी ये ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशंस भी 40 होंगी। ठीक है, डेटा जो है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ये हमारे पास होल नंबर्स या इंटेजर्स में डेटा है, इसलिए ये डिस्क्रीट डेटा है विद m इक्वल्स टू 0। m क्या है हमारा, अगर हमारा डेटा डेसिमल में होगा तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास m की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास 161 है तो ये हमारे पास डेसिमल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे m हमारा हो गया इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे होता 161.1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हमारा m हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे है 161.12, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हमारा m हो जाएगा इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें डेसिमल नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे m जो है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। मींस हमें कंटिन्यूस क्लासेस कंस्ट्रक्ट करनी है। यहाँ पे कंटिन्यूस क्लासेस कौन सी होती हैं, जिसमें हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स होते हैं जिनको हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। ठीक, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं जो पहले हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें रेंज चाहिए होता है। रेंज हमारा क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा रेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारे डेटा में सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 119, और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 176। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी 176 माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 119। 176 में से हम 119 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 57। तो रेंज हो गई हमारी 57। ठीक, उसके बाद हम नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ क्लासेस को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। k फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम स्टर्जस रूल कहते हैं। k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम स्टर्जस रूल से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का साइन है। ठीक है, 1 + 3.322 log n जो है हमारी टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ 40 थी, 40 लिख दिया हमने, और ये हमारा सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का साइन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन सीलिंग फंक्शन जो है हमारा इस तरह है। देखिए सीलिंग फंक्शन या सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन में ये हिस्सा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा आप। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, k इक्वल्स टू 1 + 3.322 log 40 की वैल्यू हमारे पास होगी 1.60। ये आप लॉग बुक से भी फाइंड कर सकते हैं या आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 + 3.322 को हम 1.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5.31। सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल आ गया। 5.31 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा
6.31 इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल से पहले जो नंबर है उससे एक बड़ा वाला नंबर जो है हमारा वो के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 6.31 है तो सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6.31 की जगह हमारे पास आ जाएगा 7। तो नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 7। इसके बाद हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। साइज ऑफ क्लास इंटरवल को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। साइज ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए भी ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, h इक्वल्स टू 1/10⁻⁴ m है। तो हमारे पास यहाँ m 0 है क्योंकि हमारा डिस्क्रीट डेटा है, यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो हमारे पास m की वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10⁻�0। ये सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल है। रेंज हमारे पास अभी हमने फाइंड किया था 57। नंबर ऑफ क्लासेस हैं हमारे पास 7 इंटू 10⁻�0। ये सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल आ गया। ठीक है, हमारे पास h इक्वल्स टू 1/10⁻�0 मीन्स 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 57 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास h इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा हमारे पास 8.14। सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल है ये यहाँ पे हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, h इक्वल्स टू पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले जो नंबर है उससे एक बड़ा वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस। स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भी ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, d इक्वल्स टू 1/10⁻m। यहाँ पर हमारे पास m जो है 0 है, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 d हो जाएगा हमारे पास 1। स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस जो है वो है हमारे पास 1। अब स्टार्टिंग अपर क्लास लिमिट फाइंड करनी है हमें। लोअर क्लास लिमिट कौन सी होती है हमारी, जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारी लोअर क्लास लिमिट होती है। तो अब देखिए हम अपर क्लास लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। लोअर क्लास लिमिट क्या है हमारे पास, जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी डेटा में वो हमारी लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी। मतलब 119 हमारी लोअर क्लास लिमिट हो गई, प्लस साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास 9 आया है, ये 9 लिख दिया हमने। d हमारे पास 1 है, यहाँ पे हम d लिख देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 128 माइनस 1, अपर क्लास लिमिट हो जाएगी हमारी 127। अब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे पास ये 3 कॉलम्स आते हैं। ठीक है, ये 3 कॉलम्स हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि ये हमें फाइंड करने, इसलिए हमने बनाया है। सिर्फ अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो आपके पास ये 3 कॉलम्स आते हैं। ठीक, क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल्स, हम क्लास लिमिट्स भी लिख सकते हैं या क्लास इंटरवल्स भी लिख सकते हैं। बाज़ बुक्स में क्लास इंटरवल्स भी लिखा हुआ होता है क्लास लिमिट्स की जगह। टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये 3 कॉलम्स के साथ हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, अब जो हमारा गिवन डेटा है उसको हम कंटिन्यूस क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। कंटिन्यूस क्लासेस जो हैं हमारी रेंज ऑफ नंबर्स पर या रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर मुश्तमिल होती हैं, जिनको हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। सबसे पहला जो क्लास इंटरवल होगा हमारा, उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे लोएस्ट वैल्यू जो थी हमारे डेटा में, वो सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू थी हमारी डेटा में 119, वो लिखी हमने यहाँ पे। उसके बाद देखिए हमने अभी फाइंड किया था कि हमारी अपर क्लास लिमिट कितनी होगी, 127। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपर क्लास लिमिट 127। ये हमारा एक क्लास इंटरवल हो गया, इसमें ये हमारी लोअर क्लास लिमिट है, ये हमारी अपर क्लास लिमिट है। ठीक है, 119 लोअर क्लास लिमिट में अब हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल ऐड करते जाएंगे, तो हमारी ये बाकी क्लास इंटरवल्स की लोअर क्लास लिमिट्स आती जाएंगी। ठीक है, 119 में साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा कितना है, 9 है। 119 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 128। 128 में हम 9 ऐड करेंगे तो 137 हो जाएगा।
137 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 146 हो जाएगा। 146 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 155 हो जाएगा। 155 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 164 हो जाएगा। 164 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 173 हो जाएगा। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट जो है फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की वो थी जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस थी। इस ऑब्जर्वेशंस में हम साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो हमारा ये 9 आया था उसको ऐड करते जाएंगे तो हमारे बाकी इंटरवल्स की लोअर क्लास लिमिट आ जाएंगी। ठीक, अपर क्लास लिमिट देखिए अभी हमने पीछे फाइंड की थी 127 थी, हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली क्लास की अपर क्लास लिमिट लिख दी है यहाँ पे। अब इस अपर क्लास लिमिट में भी हम साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 9 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास बाकी क्लास इंटरवल्स के भी अपर क्लास लिमिट आते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 127 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 136। 136 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 145। 145 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 154। 154 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 163। 163 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 172। 172 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 181। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो गिवन डेटा था उसको हमने कंटिन्यूस क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। कंटिन्यूस क्लासेस मीन यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो हमारी रेंज ऑफ नंबर्स पर या रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर मुश्तमिल हैं जिनको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 क्लासेस आनी थी। यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने पीछे फाइंड किया था कि 7 होना चाहिए हमारे पास। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस क्या कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास क्लासेस हो गई। ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा 9 है। यहाँ पे देखिए 128 में से 119 को माइनस करेंगे तो आपका साइज ऑफ क्लास इंटरवल 9 हो जाएगा। देखिए डी क्या है हमारे पास, स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस। स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस हम कैसे फाइंड करते हैं, इस वाली क्लास की लोअर क्लास लिमिट जो है उसमें से हम इस वाली क्लास की अपर लिमिट को माइनस कर देंगे। ठीक है, इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट जो है उसमें से हम इस वाली क्लास की अपर लिमिट को माइनस कर देंगे। मींस 128 माइनस 127 तो हमारे पास हो जाएगा 1। ये 1 आ गया हमारे पास स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस। ठीक है, अब इसी तरह देखिए 137 में से 136 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 146 में से 145 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 155 में से 154 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 164 में से 163 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 173 में से 172 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 119 से 127 तक। तो अब हम अपने डेटा में देखेंगे कि हमारे पास 119 से 127 तक कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, 119 से 127 तक हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पे 3 1 2 3। हम यहाँ पे 3 टैली मार्क्स बना देंगे। ठीक है, 1 2 3। अब देखिए 128 से 136 तक की रेंज की ऑब्जर्वेशंस हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारी यूँ आती है और ये 6। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन का ये एक बंच हो गया, 6 ऑब्जर्वेशन ये हो गई हमारी। 137 से 145 तक की ऑब्जर्वेशन देखिए अब हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 10। 1 2 3 4 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इस तरह हो गई 6 7 8 9 और 10th वाली ऑब्जर्वेशन इस तरह हो गई। ठीक है, अब 146 से 154 तक की रेंज की ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम यहाँ पे टैली मार्क्स बनाएंगे 1 2 3 4 5th 6th 7th 8 9 10th और ये 11th वाली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब 155 से 163 तक की रेंज की ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हमारे पास कितनी है
1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब 164 से 172 तक की रेंज की ऑब्जर्वेशन देखते हैं हमारे पास कितनी है। 1 2 3 ऑब्जर्वेशन हैं, तो हम यहाँ पे 3 टैली मार्क्स बनाएंगे 1 2 3। अब 173 से 181 तक की रेंज की ऑब्जर्वेशन देखते हैं हमारे पास कितनी है 1 2, तो हम यहाँ पे 2 टैली मार्क्स बना देंगे, ठीक है 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशंस हो गई हैं। अब हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 5 6 5 और 5 10 5 5 10 और ये 1 11 5 3 2। अब एन हो जाएगा 40। जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, उतना ही इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल जो है कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें अलग से फाइंड करना है। तो अब हम क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हमारे पास स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस जो था वो कितना था हमारे पास डी था हमारे पास 1। अब हम ये d को जो है डिवाइड करेंगे 2 से, मीन्स 1 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.5, ठीक है। इस 0.5 को हम लोअर क्लास लिमिट में माइनस करेंगे, अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 118.5 और यहाँ पे हो जाएगा 127.5। इस 0.5 को हमने लोअर क्लास लिमिट में माइनस किया है और अपर क्लास लिमिट में ऐड किया है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 127.5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 136.5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 136.5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 145.5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 145.5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 154.5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 154.5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 163.5, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 163.5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 172.5, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 172.5 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 181.5 को हम लोअर क्लास लिमिट में माइनस करते गए हैं, अपर क्लास लिमिट में ऐड करते गए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो अपर क्लास बाउंड्री आई है वो और यहाँ जो लोअर क्लास बाउंड्री है दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब देखिए ये वाली अपर क्लास बाउंड्री को हम इस क्लास में काउंट नहीं करते, हम इस वाली 127.5 की जो वैल्यू उसको इधर काउंट करेंगे। 136.5 को हम इस क्लास बाउंड्री में काउंट नहीं करेंगे, 136.5 को हम इस क्लास बाउंड्री में काउंट करेंगे, ठीक है। 145.5 को हम इस क्लास बाउंड्री में काउंट नहीं करेंगे, उसको हम ये वाली क्लास बाउंड्री में काउंट करेंगे, ठीक है। अब क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं हम, हर क्लास इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 119 प्लस 127 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 123, ठीक है। हर क्लास इंटरवल में हम लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएगा। अब 123 आ गया हमारे पास, एक क्लास मार्क आ गया। अब बाकी क्लास मार्क्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो आप इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करते जाएं हर इंटरवल में, या फिर आपने अगर एक फर्स्ट वाला क्लास मार्क फाइंड कर लिया है तो उसमें अब आप साइज ऑफ क्लास इंटरवल ये जो 9 है वो ऐड करते जाएं, तो बाकी क्लास मार्क्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब हम 123 में अगर 9 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा
132 में 9 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 141, 141 में 9 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 150, 150 में 9 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 159, 159 में हम 9 ऐड करें तो हो जाएगा 168, 168 में 9 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 177। तो ये हो गए हमारे पास क्लास मार्क्स, या हम इनको मिड पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। बाज़ बुक्स में ये मिड पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, बाज़ बुक्स में इनको हम क्लास मार्क्स कहते हैं। अब लास्ट वन है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये वाली फ्रिक्वेंसी हमारी एज इट इज़ कॉपी हो गई। अब इस वाली फ्रिक्वेंसी में हम बाकी जो फ्रिक्वेंसी है उनको एक एक करके ऐड करते जाएंगे। देखिए 3 + 6 हो जाएगा हमारे पास 9, 9 + 10 हो जाएगा हमारे पास 19, 19 + 11 हो जाएगा हमारे पास 30, 30 + 5 हो जाएगा हमारे पास 35, 35 + 3 हो जाएगा हमारे पास 38, 38 + 2 हो जाएगा हमारे पास 40। फाइनल जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी वो उतनी ही होगी जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक। अब देखिए हमने कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है विथ कंटिन्यूस क्लासेस।